मेरे को एक्चुअली फ़ील हुआ था नवंबर 29 को पहली बार मैंने फ़ील किया कि मेरे को कुछ यहाँ हो रहा है, पेन सा हुआ बैठने में। अब जब बैठने में पेन सा हुआ तो मेरे को उस टाइम पता नहीं था एक्चुअली है क्या क्या नहीं है। सिंपल डॉक्टर के पास गया, उसने एक केमिस्ट के पास दो दवाइयाँ लिख दी, दवाई लिख के मैंने दवाई खाई, दवाई खा के मेरे को क्या हुआ, चीज़ मेल्ट हो गई जो गीट से बनी होती थी। तो मेरे को लगा ठीक हो गया, उसके बाद मैं दोबारा कभी गया नहीं। 15-20 दिन बाद दोबारा मैंने फिर फील किया कि दोबारा से गीट मेरी बननी शुरू होगी पीछे लेफ्ट वाले हिप्स के ऊपर। अब जब वो गीट बनी तो फिर दोबारा मैंने चेक कराया तो उन्होंने कुछ इंसर्ट करके चेक किया, चेक करके उन्होंने बताया कि हो सकता है कि शायद ये फिस्टुला हो। अच्छा, मेरे को फिस्टुला का एक्चुअल नॉलेज नहीं था कि फिस्टुला एक्चुअल में होता क्या है। अब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है, एमआरआई कराओ, तो मैंने एमआरआई कराया। एमआरआई कराने के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अंदर निकल के आ गया फिस्टुला 10 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर का। तो अब डॉक्टर साहब ने ये भी बोला कि भाई ये हो सकता है कि पस इकट्ठी हो रही है, पस जब निकालेंगे तो निकलने के बाद ये ऑटोमेटिक भर भी जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। जब वो फर्स्ट महीना ऑपरेशन जब कराया था मेरा फरवरी में हुआ था, लेकिन महीना फिर वो 1.5 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, फिर उसके बाद पता लगा कि वो तो जो प्रॉब्लम थी एज इट इज़ वही की वहीं खड़ी थी, मतलब वैसे ही वो पस निकल रहा था, वैसे ही सब कुछ हो रहा था। तब मैंने फिर इंटरनेट पर सर्च किया, कि सर्च करके मेरे को पता लगा कि डॉक्टर सबसे पहले मैं सर्च किया डॉक्टर सुमन, क्या पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उनके थ्रू फिर मेरे को ऑफिस से नंबर मिला डॉक्टर आशीष जी का। अब आशीष जी ने मेरे को बोला कि भाई एक बार आके मिलो, पहले मिल के देखेंगे, चेक करेंगे, और वो भी रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी लेके आना। रिपोर्ट्स लेके पहली बार मैं मिला हूँ। मिलने के बाद मैंने दिखाया, उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद मेरे को ये बोला था कि 2 से 3 सीटिंग होगी, 2 से 3 सीटिंग में लेकिन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर फर्स्ट सीटिंग मेरे ख्याल से मैं आया हूँ अपोलो मई के अंदर। मई में मेरी फर्स्ट सीटिंग है। फर्स्ट सीटिंग में जो जो भी टेक्निक है वाफ्ट के थ्रू, कि भाई मैंने वीडियो में पहले पूरा देख लिया था कि जो जो कुछ भी उसके अंदर होता है, अब मेरे को दिखाया गया कि थ्रू कैमरे के अंदर कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग ना हो गया, वो मल्टीपल ओपनिंग में थी। यहाँ आने के बाद फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, मतलब जो भी था फर्स्ट ऑपरेशन जो हुआ, मैं 2 दिन तो हॉस्पिटल के अंदर ही रहा हूँ। उसके तीसरे दिन मैं यहाँ से घर गया हूँ। घर जाके करीब 1 महीने बाद फिर दोबारा आया हूँ। जो नेक्स्ट सीटिंग मेरी होनी थी, नेक्स्ट सीटिंग करी 1 महीने बाद दोबारा हुई। उस सीटिंग के बाद मेरे को एक्चुअल में बड़ा पेन था सच्ची बात है लेकिन 5-7 दिन रहा, उसके बाद फिर वो मतलब क्लियर हो गया। थर्ड सीटिंग फिर हुई, थर्ड सीटिंग के बाद भी हल्का फुल्का पेन रहा। फोर्थ सीटिंग जब मेरी फाइनली हुई है, बीच में एक बार को मेरे को फील होने लगा था कि यार ये ठीक होता भी है कि नहीं होता है। मैं लिटरली ये सोचने लगा था, क्योंकि मैं जिससे मिल रहा हूँ मतलब हर किसी का चल रहा है। किसी से मैं ऐसा नहीं मिला जिसका जो आके मेरे को ये बोले कि क्योर हो चुका है। मैंने वीडियो बहुत देखे थे कि भाई वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया कि मेरा क्योर हो गया। पर्सनली आंखों से कोई मिले, फिर थर्ड सीटिंग के टाइम पे मेरे को एक शख्स मिले मयूर विहार से, नाम मेरे को ध्यान नहीं है उनका, क्या नाम है उनकी। उस दिन मेरे का लास्ट सीटिंग थी और वो उस दिन सब कुछ करके जा रहे थे, तो मेरे को उन्होंने ये बताया कि मेरा ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल कूल होके जाता हूँ ये हो। तो मैंने कहा यार सच्ची बात है, चलो मेरा भी यार थर्ड है, हो सकता है कि शायद हो जाए। लेकिन थर्ड में नहीं, फोर्थ सीटिंग के बाद विद इन 2 और 3 डेज मैंने एक्चुअल में फील किया, मेरे को पेन वेन कुछ भी नहीं था। जो भी मेरा घाव था वो घाव वगैरह सारा का सारा भरना शुरू हो गया। और करीब करीब 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर जो भी मेरा घाव था पूरा का पूरा भर गया था। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो मैं पट्टी वगैरह लगा के रखता था, वो पट्टी वगैरह मेरे को लगाने की ज़रूरत एज सच नहीं थी, क्योंकि पट्टी में कुछ पस वगैरह होता नहीं था। फिर मैंने एक बार फिर दोबारा आशीष जी को कंसल्ट किया कि सर ऐसे ऐसे, तो फिर दोबारा उन्होंने बोला एक बार आके मिलो। जब आके मिले तो एक्चुअल में पट्टी के अंदर कुछ आ नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तब से लेके आज तक, आज मेरे को करीब फोर्थ सीटिंग को हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। और पिछले 1.5 महीने से एक्चुअल में मैं कोई चीज़, कोई ड्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरा जो फिस्टुला है एक्चुअल में बिल्कुल क्योर है। लोगों से मैं मिला हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक तो मिस्टर GN त्रिपाठी गोरखपुर से हैं, वो मेरे से मिले थे जब मेरी थर्ड सीटिंग थी। उस टाइम मेरे को एक्चुअल लग रहा था कि भाई क्या कहते हैं कि होगा भी कि नहीं। तब उन्होंने आगे मुझसे मीटिंग करी, मतलब मिले हम लोग, मिलके उन्होंने बताया कि उनको 27 सेंटीमीटर का फिस्टुला था, जो कि वहाँ से बढ़ के पेट के यहाँ तक आ गया था, मतलब लेफ्ट साइड तक आ गया था। तब मेरे को लगा यार, मैंने कहा 27 सेंटीमीटर का फिस्टुला, और पिछले 10 साल से वो कहीं ना कहीं इलाज कराए जा रहे हैं और तब भी ठीक नहीं हो। और यहाँ आके 3 सीटिंग उनकी यहाँ टोटल हुई है। 3 सीटिंग होने के बाद उनका ये फिस्टुला बिल्कुल ठीक, उन्होंने जो मेरे को बताया कि मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बताते थे कि शुरू में जब ऑपरेशन होता था तो वो पूरा पूरा खून वो भर जाते थे पैड उनके, ऐसा कुछ सुन के मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार इतना इतना हो जाता था, मेरे को तो इतना भी नहीं होता है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ जब ठीक होगी तो शायद ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरे को उनसे मिल के लगा। फिर मैं एक जम्मू से एक भाई साहब थे, उनसे मिला, नाम मेरे को एक्चुअल ध्यान नहीं, हॉस्पिटल ही मिले थे। आए तो वो फोर्थ सीटिंग के लिए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया कि अब सीटिंग की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ GN त्रिपाठी जी के साथ थी कि सीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो तैयारी करके आए थे खाली पेट कि भाई मेरी शायद फोर्थ सीटिंग हो सकती है।
उसके बाद में एक लड़के से और मिला, उसका नाम था मिस्टर वीर, जयपुर से, जिसको 8 साल से मेरे ख्याल फिस्तुला था, जैसा उसने बताया 8 साल से फिस्तुला, और बस वो रेगुलर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और काफ़ी बढ़ चुका था। फिर उस बंदे ने उसके तो ऑपरेशन मेरे ख्याल जब मेरी लास्ट सीटिंग थी तब मैं उससे मिला हूँ, तब उसकी भी लास्ट सीटिंग थी, और उसको भी ये फिस्तुला बिल्कुल क्योर हो चुका है मेरी तरह, एंड आई एम हैप्पी राइट नाउ।